तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका टर्म 2 का एग्जाम अभी बाकी है और काफी सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम बाकी है। जैसे उन्हीं में से एक है आपका संस्कृत। तो संस्कृत का बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर लेकर के आ गए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं, संस्कृत कोर का। ठीक है, जिसको आप लोग संस्कृत में संस्कृतम जो केंद्रिकम वो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सैंपल पेपर लेकर के आ गए हैं बच्चों, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपका जो टर्म 2 का पेपर होने वाला है 14 जून को, है ना बच्चों, 14 जून 2022 को जो आपका संस्कृत कोर का पेपर होने वाला है उसमें आपका बहुत मदद करेगा और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएंगे। जैसे कि हमने पहले भी सैंपल पेपर्स करवाए हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के, इंग्लिश के, हिंदी के, तो सब में आपने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस आते होंगे। अगर लेटेस्ट एग्जांपल लूं तो हिस्ट्री का आपने देखा होगा। तो मैं इस बात की पूरी श्योरिटी लेता हूं, बिल्कुल 110% की श्योरिटी, कि जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूं इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ये पेपर नंबर 1 है हमारा, सैंपल पेपर नंबर 1। इसके बाद 2 और पेपर डालूंगा। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत जो केंद्रिकम है इसका पेपर है, ये इंग्लिश में बोले तो संस्कृत कोर, और जिसका सब्जेक्ट कोड है 322, बोले तो 322। ठीक है, इसका जो पेपर होगा आपका ये 2 घंटे का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ भी है होरा द्वयम। ठीक है, और इसका जो पेपर आएगा संस्कृत कोर का आपका ये 40 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, जो बोर्ड का पेपर आपके सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से एक सीरीज लिखी हुई रहेगी, एक सेट रहेगा आपका। आपको जो पेपर मिलेगा संस्कृत का वो 4 सेट्स के अंदर मिलेगा। 1 से लेके 4 सेट में कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं ये सेट नंबर 1 देखने वाले हैं, और पेपर का एक यूनिक क्वेश्चन पेपर का कोड रहता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो कुछ बातें बताई गई हैं, उनमें से एक बात ये बताया गया आपका इसके अंदर नोट करके कि संस्कृत के कोर के पेपर के अंदर आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे संस्कृत के पेपर के अंदर। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अब बढ़ चलते हैं सामान्य निर्देश की, और जिसको आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में बताता हूं सामान्य निर्देश को। ठीक है, संस्कृत में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इजीली आप स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा हिंदी में डिस्कस कर लेता हूँ सामान्य निर्देश। तो देखिए क्या बताया गया है कि आपको जांच कर लेना है जितना भी प्रिंटेड पेजेस है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 8 प्रिंटेड पेज है, तो इस चीज का आपको जांच कर लेना है। और उसके बाद बताया गया है कि आपको ये चीज इंश्योर करना है कि 10 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाए। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि जो आप अपना आंसर लिखेंगे उस टाइम पे आपको जो आपका सीरियल नंबर है, क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर 1 2 3 4, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखी जानी चाहिए, यानी कि जो प्रश्न की संख्या लिखेंगे वो प्रश्न पत्र के अनुसार, यानी क्वेश्चन पेपर में जो आपका नंबर दिया हुआ है क्वेश्चंस का उस हिसाब से लिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखे जाने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, तो आपका आंसर संस्कृत में ही होना चाहिए, हिंदी में लिख करके मत आ जाना भाई। ठीक है, अगला बताया गया है कि प्रश्नों के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और आपको उत्तर उस हिसाब से देना है। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यही सेम आप जो देखेंगे इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके बोलते हैं इसको, अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आपका ये जो सामान्य निर्देश आएगा ये केवल संस्कृत में आएगा, ये आसानी हो जाए आपको, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके आपको बता दिया बच्चों। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था 2019 के अंदर मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे मेरे पास संस्कृत नहीं था। मैंने संस्कृत जो पढ़ा है ये लगभग 8वीं क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ा है। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, जो मेरा आज तक का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से आपको मैं अपना 100% दे करके जितना मुझे आता है आपको समझाऊंगा। ठीक है, और ये जो पेपर्स करवाऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आप अपना नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अपना पेपर को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपने पूरे साल संस्कृत पढ़ा है। तो ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें, जो कि आपका जो संस्कृत का पेपर होने वाला है 14 जून 2022 को, उसके रिगार्डिंग ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने पेपर की। हम लोग आ गए हैं बच्चों अपने पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा आपका,
ये काइंड ऑफ एक गद्यांश आएगा जिसको पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कि ये अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरीणी संस्कृतेन लिखन, यानी कि जो भी ये गद्यांश दिया गया काइंड ऑफ पैराग्राफ, इसको आपको पढ़ना है, देन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको देना है। इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे और हिंट मिल जाएगा आपको आंसर का इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलना चाहूंगा ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो हम लोग आ गए हैं इसी गद्यांश से। आपका जो अ में क्वेश्चन पूछा है, इसके अ में बोल रहा है कि एक पद में आपको उत्तर देना है, काइंड ऑफ जो एक शब्द वाला होता है ना, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो उस तरह से आपको उत्तर लिखना है। तो इस गद्यांश से संबंधित जो अ में आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, इनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसका आंसर आपको लिखना है। एक शब्द में है, मतलब कि एक एक शब्दों के अंदर एक पद में है, मतलब कि इस तरह से। तो आपको एक एक शब्दों के अंदर आंसर जो है इसका लिखना होगा। तो कुछ इस टाइप से आंसर आपको लिखना होगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे आंसर आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी में से, इसी पैराग्राफ में से एक आ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर आपको पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, यानी कि पूरे अच्छी तरीके से आंसर आपको लिखना है इन क्वेश्चंस का, जो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है पूर्ण वाक्य में। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, 2 नंबर का है एक क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन काफी इजी रहेगा और काफी मार्क्स गेन करने वाला रहता है। इसके अंदर ये जो आपका ऊपर दिया गया है, इसमें से कोई एक अच्छा सा शीर्षक लिखना है आपको। संस्कृत के अंदर एक अच्छा सा टाइटल लिखना है इस गद्यांश के लिए, 1 नंबर का रहता है आपका ये। ठीक है, तो टाइटल कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि छात्र अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी टाइटल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी ठीक ठाक सुटेबल टाइटल लिखेंगे तो 1 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। टाइटल को ही शीर्षक बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो है कि निर्देश के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, आपके देख सकते हैं लगभग 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं और इनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो इससे रिलेटेड जो आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ एक एक शब्द में आंसर यहाँ पर दे रखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई होप कितना आपको समझ में होगा। और बच्चों देखिए, जितना मैं करा पा रहा हूँ उतना करा दूंगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि मैं समझा सकता हूँ आपको, मैं समझा दूंगा। बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा चांसेस है कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपका जो टर्म 2 का पेपर होगा उसके अंदर बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए दूसरे क्वेश्चन के अंदर। जो दूसरा क्वेश्चन है ये पत्र वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक पत्र दे दिया है और पत्र में भी ट्रिक खेला है आपके साथ। देखिए 5 नंबर का पत्र वाला क्वेश्चन आएगा आपका। पत्र में ट्रिक ये खेला है आपके साथ कि आपको पत्र तो दिया है, पूरा लेटर दिया हुआ है। ठीक है, और लेटर किससे संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर खाली स्थान दे दिया है, एक पत्र लिखा है उसके अंदर खाली स्थान दे दिया है आपको, रिक्त स्थान, इसको भरना है आपको। ठीक है, और अपना पत्र को कंप्लीट करना है। तो पत्र को इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खाली स्थान, तिथि, यहाँ पर तिथि मतलब जो डेट रहेगा वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो खाली स्थान दिए गए थे उनको आपको भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर खाली स्थान भर के आपका पत्र यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया बच्चों। इस तरह से आपका ये पत्र पूरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में ये आपका बॉक्स दिया रहेगा, इसमें से हिंट ले लेकर आपको अपना पत्र कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन, ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इसके अंदर इनको भरना है और ये जो स्टोरी है इसको कंप्लीट करना है बच्चों। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए और इसके लिए आपको जो हिंट लेना है इस बॉक्स के अंदर से लेना है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर से क्या करना है आपको हिंट लेना है और देन जो आपका ये खाली स्थान है, ये स्टोरी वाला खाली स्थान की नीचे दी गई कहानी को बॉक्स की सहायता से आपको पूरा करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको लिखना रहेगा कुछ इस तरह से लिखना रहेगा। ये भी 5 नंबर का रहेगा हमारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर इसका कंप्लीट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम चले तो इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है वो बोल रहा है कि नीचे दी गई जो संवाद है, जो डिस्कशन है, इसको कंप्लीट करना है। ये भी रिक्त स्थान है बच्चों, तो ये आपका जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति आपको करनी है, यानी कि इसको भरना है आपको।
ठीक है। तो ये पूरा संवाद दिया हुआ है, इसको आपको पूरा का पूरा जो है सो कि सही करना है, एक तरह से कह सकते हैं। इसके अंदर शब्दों को जोड़ना है और पूरा इसको कंप्लीट करना है बच्चों, संस्कृत में करना है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो रहेगा कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस तरह से कंप्लीट करना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए और वीडियो को पॉज कर करके आप अपना आंसर रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आपको बोर्ड में आंसर अपना लिखना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर से रिपीट होंगे, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिए। ये जो दे रखा है आपका, इसको इसकी सहायता से ये आपको पूरा करना है। बेसिकली वाक्य आपको करने हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है ना, ये एक टाइप से अनुच्छेद होता है ना, उस टाइप से आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रखा है और इसका अनुच्छेद इसकी सहायता से, बॉक्स की सहायता से आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके आगे अगर हम लोग चले तो ये कुछ आपको चीजें दे रखी हैं, बेसिकली वाक्य दे रखे हैं जिनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, सभी स्वस्थ हो, एवरीवन बी हेल्दी। ठीक है, इस टाइप से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, वैसे ही इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो कुछ इस टाइप से आप संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपको गद्यांश दे दिया है और गद्यांश को आपको पढ़ना है, देन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए गद्यांश जो दिया है इसको पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलना चाहूंगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है एक पद में आपको उत्तर देना है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको एक पद के अंदर देना है। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अ में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको एक पद में दिख जाएगा बच्चों, इस तरह से एक पद में आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये हमारा अ वाला हो गया। उसके बाद देखिए आ में यहाँ बोल रखा है कि पूर्ण वाक्य उत्तरण, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है इन क्वेश्चंस का। ये जो दो क्वेश्चन पूछे हैं इनका आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, ये जो श्लोक दिए गए हैं या ये चीजें जो दी गई है इनको आपको पढ़ना है और फिर क्या करना है, उसी से आधारित जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको करना है। तो इसी से आधारित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर छठे का अ में जो क्वेश्चन पूछा है कि एक पद में आपको उत्तर देना है, इन सभी क्वेश्चंस का, ये जो तीन क्वेश्चन पूछे गए ना इनका आंसर आपको एक पद में देना है। बोली तो वन वर्ड वाले जो आंसर निकलता है ना हमारा वन वर्ड्स का, उस टाइप से रहेगा आपका। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो इस तरह से क्वेश्चन है और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इसी में आ में पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें छठे का जो आ में बोला है ये पूर्ण वाक्य उत्तरण है। पूर्ण वाक्य उत्तरण मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पूरे वाक्य में उत्तर इस तरह से रहेगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ एक नाटक टाइप में है। इस नाटक को आपको पढ़ना है और इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाटक टाइप में आपसे पूछ रखा है और इसको रीड करके आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सातवें के अ में आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक पद में आपको आंसर देना है, कुछ इस तरह से एक पद वाला क्वेश्चन है और जो आंसर लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आंसर आपको लिखना है एक पद में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के सातवें के आ में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर कुछ इस तरह से रहेगा आपका पूर्ण वाक्य का, ये आंसर है, इसको इस तरह से आपको लिखना है आंसर को। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ते चलिए और समझते चलिए किस तरह से क्वेश्चन आया है और पर्टिकुलर आंसर आपको किस तरह से लिखना है बच्चों।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ये श्लोक दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है और देन आपको ये जो खाली स्थान है इसको भरना है इस बॉक्स की सहायता से। ये बॉक्स जो दे रखा है ना, इसमें काफी हिंट मिल जाता है आपको, तो ये हिंट यहाँ से उठाना है और ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर कुछ इस टाइप से आपको देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8वें का हमारा क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये हो गया 8वें का। देखिए 8वें में ही एक अथवा दे दिया, आपको एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 8वें के चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से है कि दिए गए यहाँ पर जो चीजें है ना, इनका अर्थ आपको पूरा उचित चित्वा लिखन थी, यानी कि शुद्ध करके आपको ठीक करके इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। तो ये अ में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और आ में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये आप देख सकते हैं। और जो इसका आंसर लिखना है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से लिखना है आंसर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अ में भी आंसर इस तरह से रहेगा और आ में आंसर इस तरह से रहेगा बच्चों आपका। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है, कि ये जो चीजें हैं इनको आपको लिखना है। ये श्लोक है बेसिकली एक टाइप का, ठीक है, 2 लाइनों का, और इसमें इसको पढ़ करके इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको अपने हिसाब से करना है और आपको आंसर जो है लिखना है अपने हिसाब से, आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी और जो चीजें लिखी हुई है आप इनको देख भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 10वां क्वेश्चन बेसिकली आपका जो है ना, ये मिलान करने वाला है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इस टाइप से होता है ना, तो मिलान करना है आपको। तो इसका मिलान किस तरह से करना रहेगा ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस तरह से आंसर रहेगा आपका, इस तरह से आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। तो यही था आज का ये वीडियो बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और मैं देखना चाहता हूं कि जो संस्कृत जिन बच्चों के पास है, जिन भी बच्चों के पास संस्कृत सब्जेक्ट है या विषय है कह लीजिए, तो उनकी आर्मी कितनी बड़ी है जिनके पास संस्कृत है। तो जितना ज्यादा लाइक आएगा मैं समझूंगा कि संस्कृत की जो हमारी आर्मी है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, संस्कृत के जो स्टूडेंट्स है उनकी आर्मी, ठीक है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह का 2 पेपर और लाऊंगा संस्कृत का, और बच्चों के लिए लीगल स्टडीज का भी पेपर लाऊंगा, साइकोलॉजी का भी पेपर लाऊंगा। तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।